आइए आज हम 8 ग्रेड की कक्षा 8 के विषय विज्ञान के पाठ 7 को शुरू करते हैं। और पाठ 7 का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इसमें पहला प्रश्न है कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। और वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं? तो वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना, अर्थात वनों को समाप्त किया जाना वनोन्मूलन कहलाता है। सूखा क्यों पड़ता है? तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर लिखना है कि राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। कोई एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो इसमें लिखना है कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं। ऐसे उदाहरण हैं जैसे कि हमारे यहाँ का पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी क्या आवश्यकता होती है या इसकी आवश्यकता क्यों है? तो इसका ऐसा लिखना है कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज माने प्राणी, संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं, यानी कई प्रकार की रेड डाटा पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट करिए। किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखना है। तो वन्य प्राणी अभयारण्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी अर्थात जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, उन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान तो ये विशाल आरक्षित क्षेत्र हैं तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त हैं, इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। दो राष्ट्रीय उद्यानों को लिखना है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी कीजिए। तो 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करना चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वनोन्मूलन से मृदा में ह्यूमस की कमी आती है एवं मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की और अंतः स्त्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, अर्थात पानी सोखने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है। अगला प्रश्न लेते हैं। छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, क्यों? तो छोटे जीव जंतु भी आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। ये आकार में छोटे होते हैं परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अब प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बांध परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। तो बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा
बाघ परियोजना लागू की गई। इस बाघ परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। और अगला प्रश्न है कि लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो वनों की कटाई निम्न उद्देश्यों के लिए की जाती है: कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने एवं लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। इस प्रकार से वनों की कटाई निरंतर बढ़ती जा रही है, जो हमारे पर्यावरण को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। पर्यावरण का संतुलन भी प्रभावित होता है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। ये हो गया हमारा 7 पाठ। अगले प्रश्न में आते हैं।